अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरअक्स में आपका खैर मकदम है कि आज हम एक कैजुअल टॉक कर रहे हैं फरहान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका राइडिंग की तरफ भी इंटरेस्ट है, राइट? थोड़ा सा काफी खतरनाक चीज है ना ये राइडिंग करना। हाँ, कि बाइक कितना हैवी है वो भी डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि बाइक कौन सी यूज कर रहे हो आप, और चलाने वाले में भी बहुत होता है। हम्म, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स बाइक यूज कर रहे हो तो उसको कितना भी आप उसको उसका एक कंट्रोल लेवल होता है, जो कि जैसे कि आप रॉयल इनफील्ड चला रहे हो या फिर कॉन्टिनेंटल जीटी वगैरह चला रहे हो, तो स्पोर्ट्स के मुकाबले में इनमें कंट्रोल कम लगता है मेरे को। हम्म, हालांकि जैसे आप लीन कर रहे हो कभी मोड़ पे, हम्म। हर बाइक की अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। तो आपका किस पे हाथ अच्छा मेरे को बैठता है? तो स्पोर्ट्स ही अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छा। उसको आप खींचोगे एकदम से रेस पकड़ेगी, फिर स्लो करोगे, ब्रेकिंग सिस्टम भी बढ़िया होगा। वाह। और ऐसे जो बंदे, मतलब ऐसे लगता है मेरे को, बंदों को दोनों ही चीजें पसंद है। अब जो ऐसे बोलेगा ना कि स्पोर्ट्स बाइक ऐसे नहीं है, छपरी होती है, वो उनका बनाने का ही पूरा सिस्टम अलग है, वो फील्ड ही अलग है, वो दूसरी वाली फील्ड अलग है। अच्छा, इस वजह से भी लोगों का हम्म, वैरी करता है जो है हाँ प्रायोरिटी। पूरा। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वो बड़ा वायरल था वो। आ, उसमें आपको मतलब बहुत एक इंच का गैप रहा था। काफी हाँ खतरनाक वीडियो था वो। हाँ, वो वो गलती से जरा बन गई। एक्सप्लेन कीजिए वो। वो कुछ नहीं, हम 3-4 दोस्त थे। उसमें से मेरा एक दोस्त था, वो स्कूटी पे उल्टा बैठ के वीडियो बना रहा था। उसके साथ दिक्कत नहीं थी, दिक्कत हमारे ही साथ हुई थी। वो तो बिल्कुल ऐसे, उसको हमने गैप में रखा था कि तू इतनी दूर से ही रिकॉर्ड करेगा सब। और वो स्कूटी के पीछे उल्टा बैठ के, उसको काफी एक्सपीरियंस था रिकॉर्डिंग का, उससे हमेशा रिकॉर्डिंग करवाते थे हम। तो हम 3 बंदे थे, मैं, आदिल और एक हमारे वहाँ का लड़का राजा दोस्त था, वो भी अपना R15, एक RS, एक मेरी KTM थी। तो अब मैं, मतलब उनसे मैंने ये कहा था कि हम तीनों एक लाइन में चलेंगे, फिर स्प्लिट होंगे। तो ऐसे ही मैंने नॉर्मली कहा था कि करेंगे तो ट्राई करते हैं, यहाँ पे ट्राई के लिए कहा था। असल में वो वीडियो बनती हाईवे पे, जहाँ पे रोड खाली हो खाली और होती है, गाड़ी राइट। वगैरह नहीं होती, वो हमने वैसे ही। लेकिन वो जहाँ हम थे वो हाईवे था नहीं, वो लिंक रोड था। होते ही। तो उस टाइम पे तो खाली था वो। और जब हम ऐसे चल रहे थे ऊपर के लिए, वो पूरा खाली दिख रहा था, लेकिन उस रोड में एक, मतलब रोड में क्या दिख, वो एक चढ़ाई सी है, हम उतराई से चढ़ाई की तरफ जा रहे थे, यानी ऊपर चढ़ रहे थे। और उसके आगे जाके वापस उतराई, अगर ऊपर से कोई गाड़ी आ रही होगी वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो उस साइड से भी एलिवेशन की तरफ यस आएगी और यस। हम यहाँ से भी एलिवेशन की तरफ जाएंगे। तो वो हाइट की वजह से वो गाड़ी नहीं दिखेगी, तो वो खाली था। तो ऐसे कि अब मैंने सामने देखा ही नहीं, मैं देख रहा था आगे वाले की तरफ कि ये इशारा करेगा, हम फिर स्प्लिट होंगे ऐसे करके। तो स्प्लिट हुआ, मैं उस टाइम तक कैमरे को ही देख रहा था। जब मैंने सामने देखा तो वहां पे बिल्कुल ऐसे अचानक से मुंह पे एक ब्लैरो आ गई थी। फिर वो ब्लैरो आई तो उसने, ब्लैरो वाले की वजह से ही बचा मैं, उसने अपनी एक तरफ कर ली पूरी की पूरी गाड़ी। ऐसे लाके सामने जितना वो निकाल सकता था बाहर, उतनी उसने निकाल दी। फिर जितना मेरे लिए काम बचा था वो उसने छोड़ दिया, तो उतने में तो मैंने निकाल ली थी। फिर उसके बाद वो गाड़ी रुक गया, और वो कुछ कहना भी चाह रहा था मेरे से, मैं निकल गया वहां से। वो रुक गया था कि कुछ समझाए मेरे को, लेकिन तब तक मैं, ज्ञान दे। हाँ तब है ना? तक मैं निकल गया था वहां से। तो ये आपको नहीं लगता है कि आप ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ जा रहे हाँ बिल्कुल हो? बिल्कुल तो लगता है मुझे ऐसा। ऐसे आपको ऑनलाइन चालान भी हो सकता है अगर ये पॉडकास्ट किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो। अब वो रिकॉर्डिंग, उसका प्रूफ तो मेरे पास ही था, फिर पूरे इंस्टा पे फैल गया था। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंस्टा पे अगर कोई रैश कर रहा है और देख रहा उसके है। बाद उस पर एक्शन किया हाँ, जाए, मतलब मतलब कि हो किसी सकता ने किसी ने पहले। वीडियो बना के चढ़ा दी है, ठीक है। हम्म। तो उसको पुलिस कुछ नहीं कह सकती कि ये वीडियो इस तरह का बनाया है तुम्हारा, ये तो प्रूफ है कि तुम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, तो उसके ऊपर कोई एक्शन उसके नहीं हो ऊपर सकता? एक्शन ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो फिर तो ये बड़ा खतरनाक किया था हाँ है आपने तो जो खतरनाक, अपलोड लेकिन कर। मेरी बाइक में आगे से नंबर नहीं शो हो रहा था, मैंने वो हटाया हुआ नंबर प्लेट। पीछे से नंबर शो हो रहा था, और तो ये वीडियो तो हमेशा सामने वाला। ये तो एक और पंगा कर दिया आपने कि नंबर नहीं है उसका तो नहीं, अलग वो चला। पता क्या हुआ था, वो मैंने मेरी बाइक का जो आगे वाला नंबर प्लेट था वो वाइजर के आगे लगता है। अब अच्छा। तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत पहले, तो उसके बाद लगाया ही नहीं। तो ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से एक नंबर प्लेट आपको कंपलसरी है लगाना। तो उस टाइम पे उसके साथ जो एक क्लम्प्स होते हैं ना, जो नंबर प्लेट को आपको एडजस्ट करके रहेंगे आगे KTM के साथ, तो वो तो निकले हुए थे। वो मैंने फिर ज्यादा हिम्मत भी नहीं की कि नहीं मैं लेके आके नंबर लगाऊंगा यहाँ आगे। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे नंबर लगा हुआ था। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसे रैश पे, अगर वीडियो पे किसी को उठाना हो तो शायद उठा भी सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमारी जनता ही फिर 125 करोड़ देशवासी किसको किसको उठाएंगे, ये मतलब ऑन द ये बात स्पॉट भी है। कर सकते हैं जो आप करना चाहो तो। एक बार मेरे को यहाँ जम्मू में
पकड़ा था एक ट्रैफिक वाले ने, पर उसने मॉडिफिकेशन के लिए कुछ नहीं कहा, लाइसेंस वगैरह मांगा था, वो तो था मेरे पास। इसका मॉडिफिकेशन का भी कुछ सीन होता है कि टायर जो है गाड़ी का ना ना, होता है मेरी तो बाहर नहीं स्टॉक जाना। टायर्स हैं पूरे बाइक के, मैंने उसमें कभी उसमें लगाया नहीं, क्योंकि उसमें स्टिकर्स वगैरह का कुछ होता है। हाँ उसमें होता है कि जो आरसी के ऊपर कलर है वो कलर होना चाहिए, और ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मॉडिफाइड है। और एग्जॉस्ट के तो मैं भी खिलाफ हूँ। हो गया। वो ऐसे ही कि मुझे लगता है कि अगर तुम एग्जॉस्ट लगा रहे हो किसी हैवी इंजन की गाड़ी का, या वैसे ही डिजाइन किया हुआ है, तो वो वही बात होगी कि कौवे को मोर के पंख लगा रहे हो, तो वो सही नहीं है। जिसका स्टॉक साउंड ही ज्यादा होगा, एकदम 1000-1200 मैंने देखा है कि लोग सिर्फ बाइकों पे नहीं, गाड़ियों में भी एक ऐसा साइलेंसर लगा देते हैं, बड़ बड़ जो बड़ 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 साउंड गाड़ी करता है। एक टाइम पे वो अच्छा लगता है कि सेंटर ऑफ साउंड का क्या है, अट्रैक्शन। साउंड का क्या है? साउंड का यही है कि आप जब मार्केट में जा रहे हो जहाँ भीड़ भाड़ है, वहां पे लोग आपको देखेंगे तो आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे, क्योंकि बहुत लाउड साउंड होगा वो। तो आप लोग आपको पलट के देखेंगे, आप रिएक्शन रिकॉर्ड करोगे उसके, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सबकी आंखों में आ रहा हूँ। पर ये तो बदतमीजी है, ये तो एक ये एटीट्यूड। बेकार चीज है, मेरे को भी नहीं लगती सही है। अब पर ये है ऐसा कि लोग अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कुछ, जैसे कुछ आपकी गाड़ी में अगर एक नॉर्मल लाइट होगी, लेकिन अगर आप अपनी लाइट को ब्राइट कर दोगे ज्यादा, तो जब आप उस पे लाइट लगाओगे, जब सामने वाले को दिखेगी, इरिटेशन होगी उसको, लेकिन वो देखेगा जरूर, अटेंशन जरूर देगा आपको, चाहे वो नेगेटिव अटेंशन हो। आपको लग रहा है कि ये लोग जो हैं वो अटेंशन के भूखे हाँ, बन रहे हैं, बिल्कुल। दिन ब दिन बन रहे हैं, तो बिल्कुल बन रहे ये हैं। कोई गलत चीज तो नहीं? बिल्कुल गलत चीज है ये। क्योंकि इससे तो बहुत वो गिजर मिचर होगा सोसाइटी में आगे जाके। अभी ये देखो, हमारे इंडिया में सिविक सेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इनको लगता है कि अटेंशन जहां से मिल रही है वहां से लपेटो। अब ये कूल बनने के लिए छोटी मोटी चीजें, चलो एक शौक की अलग बात है, बंदे अगर कर रहे हैं, लेकिन उसको एक लिमिट में, एक दायरे में, जिसका ना गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस निकाल रखी है ट्रैफिक रूल्स पे कि इतनी इतनी ये गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करके चलो। अब कोई करता है कोई नहीं करता, सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है कि मैं यहाँ तक, उस लेवल तक ही इसको करूंगा। उसके बाद उसको कोई चीज का शौक पड़ेगा तो वो कर लेगा, वो फिर कभी किसी अंकल ने डांट तो नहीं दिया है कभी रास्ते में, वो बिगड़े हुए बच्चे वगैरह हैं ऐसा है वगैरह, इस जस्ट इस वजह से कभी नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ होगा ये, जब मैं कभी निकल गया हूँ तो फिर पीछे से बोला होगा किसी ने, ऐसे नहीं, मुंह के आगे तो नहीं बोला, जाने के बाद बोल देते हो सकता है उस टाइम पे बोल मतलब देते। ऐसे कारनामे हैं। हाँ मतलब जब हम वहां से चले गए तो फिर बोलते होंगे, ऐसे से फेस टू फेस तो नहीं बोला। अच्छा, तो ये आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा आगे की जनरेशन को कि मतलब हमारे सीनियर्स ऐसा कर रहे हैं? तो यही कि अकल आ जाती है, लेट आती है, किसी को जल्दी आती है। आपकी फेवरेट बाइक क्या है? बाइक फेवरेट मतलब, मतलब जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगती पर्सनली है, आपको ऐसे चलानी आपको अच्छी लगती है? चलानी। अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ढूंढना। आपकी फेवरेट बाइक क्या है? फेवरेट बाइक, ऐसे मेरा मानना है कि मेरी दो फेवरेट बाइक हैं जो मेरे को सही क्या लगती बात है? है। एक स्पोर्ट्स एडिशन में मेरे को निंजा की सीरीज तो है तो बढ़िया ही बिल्कुल। इस टाइम पे मेरे को निंजा की जो उन्होंने नई निकाली, निंजा 500, वो मतलब मेरे को अभी इस टाइम पे अच्छी लग रही है, काफी चेंज होती रहती है। तो चलाई है कभी? चलाई तो नहीं है मैंने। ड्रीम बाइक है? ड्रीम नहीं कह सकते हैं, अच्छा, अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, चलाने का मन करता है, अगर उससे कोई अच्छी आएगी तो वो चेंज जाएगा, लेकिन ड्रीम चेंज नहीं होते। तो ड्रीम बाइक कौन सी है फिर? ड्रीम बाइक है ही नहीं कोई। है ही नहीं है, हम सपने ही नहीं देखते हैं। हाँ, क्या बात है, खुश ड्रीम रहने का, वाली, खुश रहने का ड्रीम इकलौता वाली तरीका है, सपने ही मत देखो, राइट? तो छोटे छोटे सपने पूरे करो, जैसे कि गोल्स की तरह। एक बड़ा, जो छोटे छोटे सपने होते हैं, जब उनको पूरा करते जाओगे, फिर एक बड़ा जब सामने दिखता है तो वो और भी आसान लगता है। क्या बात है, छोटे छोटे गोल्स, स्टेप वाइज बढ़ना है, मोटिवेशन अच्छा फेंकते हैं आप। आप हमारे चैनल के थ्रू अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? राइडिंग में वैसे तो मेरे को कोई फ्यूचर लगता नहीं है, इसलिए मैंने भी कभी व्लॉगिंग शुरू नहीं की। राइडिंग में फ्यूचर क्यों नहीं लगता? राइडिंग में फ्यूचर नहीं है जब तक आप उसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे हो। राइडिंग में वैसे नहीं बोल रहा, प्रोफेशनली मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आप स्टंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टंट्स करना गलत है, बड़े सारे शोज होते हैं जिसमें जो बाइक लॉन्च होती है, या फिर कोई बाइक आके आपको स्पॉन्सर करेगी कोई कंपनी आके, तो उसमें आप प्रोफेशनली उसको करो पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ, वो एक प्रोफेशनल चीज है जिससे आप पैसा कमा रहे हो, वो करियर है उसका। लेकिन ये सड़कों पे ऐसे राइडिंग करना, ये छपरीपुना है। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, खुदा।